नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पाकिस्तान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड की ओर से विल यंग और डेवोन कॉनवे ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ न्यूजीलैंड बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, मैदान में उतरते ही न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी तूफानी गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और सीधी बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रही थे, जिस कारण खराब गेंद पर चौके भी देखने को मिल रहे थे। लेकिन तभी मैच का 8वां ओवर लेकर आए पाकिस्तानी स्पिनर गेंदबाज अबरार अहमद ने न्यूजीलैंड के इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। जी हाँ, और ओवर की तीसरी गेंद पर डेवोन कॉनवे को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए न्यूजीलैंड को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, डेवोन कॉनवे 10 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने वह इस महामुकाबले में ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगले ओवर में ही नसीम शाह की गेंद पर विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, केन विलियमसन आज मात्र एक ही रन बना सके। ऐसे में दो बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे डैरेल मिचेल। फिर यहां से सेट बल्लेबाज विल यंग के साथ डैरेल मिचेल ने पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना करना शुरू किया और पावर प्ले का पहले 10 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 48 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले के भीतर ही दो बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद न्यूजीलैंड को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह अब मिल चुकी थी। लेकिन अब मैदान में मौजूद न्यूजीलैंड के इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह पावर प्ले के बाद भी अपना बेहतरीन खेल दिखाए और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाएं। लेकिन दोस्तों, मैदान में उतरे नए बल्लेबाज डैरेल मिचेल पावर प्ले खत्म होने के बाद ज्यादा वक्त तक विल यंग का साथ नहीं निभा पाए और मैच के 17वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शाहीन अफरीदी को एक आसान सा कैच देकर अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, डैरेल मिचेल 10 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे टॉम लाथम। दोस्तों, भले ही एक छोर से न्यूजीलैंड अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े ओपनिंग बल्लेबाज विल यंग ने अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, एक छोर से विल यंग तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन अब दूसरी छोर पर खड़े नए बल्लेबाज टॉम लैथम भी उनका काफी बेहतरीन साथ निभाते हुए नजर आ रहे थे, जिस कारण अब एक बार फिर न्यूजीलैंड का स्कोर तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। और इसी के चलते देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, वक्त के साथ न्यूजीलैंड की यह जोड़ी पाकिस्तान के लिए अब खतरा साबित होती जा रही थी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज सेट होने के चलते अब हर ओवर में कभी चौका तो कभी छक्का कराची के इस मैदान पर लगा रहे थे। और इसी के चलते बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे विल यंग ने कुछ ही देर बाद चैंपियंस ट्रॉफी के इस पहले मुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और दूसरी छोर से टॉम लैथम ने भी अपना 50 पूरा कर डाला। दोस्तों, परिस्थितियों को देखते हुए न्यूजीलैंड की यह जोड़ी अब पाकिस्तान पर पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी, क्योंकि मोहम्मद रिजवान समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे। लेकिन स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, कोई भी इस जोड़ी को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था। और अब शतक पूरा कर चुके विल यंग भी आक्रामक रूप में बल्लेबाजी करते हुए हर ओवर में तेज तर्रार शॉट जड़ रहे थे, जिस कारण दोस्तों अब मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में इस जोड़ी को तोड़ना अब जरूरी हो चुका था। और आखिरकार ये काम करके दिखाया मैच का 38वां ओवर लेकर आए नसीम शाह ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित हो रहे विल यंग को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए पाकिस्तान को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें, विल यंग 107 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब महज 10 ओवर का खेल बाकी था। मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स, जरूरत थी बचे हुए ओवरों में आतिशी बल्लेबाजी करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, मैदान में आते ही अपने पारी की पहली ही गेंद से ग्लेन फिलिप्स ने दूसरी छोर पर खड़े टॉम लैथम का अच्छा साथ निभाया और पाकिस्तानी गेंदबाजों का समाचार लेते हुए कराची में चौकों छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी।
और इसी बीच धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे टॉम लैथम ने मात्र 95 गेंद में इस महामुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर अंत तक अपनी इसी घातक बल्लेबाजी को जारी रखते हुए टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए पाकिस्तान के सामने 321 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 321 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम और सऊद शकील बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों न्यूजीलैंड ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए इस महामुकाबले में पाकिस्तान की शुरुआत काफी खराब रही और चौथे ओवर की तीसरी ही गेंद पर न्यूजीलैंड के तूफानी गेंदबाज विलियम ओ'रूरकी ने सऊद शकील को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें सऊद शकील मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे कप्तान मोहम्मद रिजवान। दोस्तों पावर प्ले में आज न्यूजीलैंड की ओर से घातक गेंदबाजी पाकिस्तानी बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में मौजूद कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को चौका तो छोड़ो इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था और इसी के चलते दबाव बढ़ता जा रहा था। और दोस्तों इसी दबाव का फायदा उठाया एक बार फिर मैच का 10वां ओवर लेकर आए विलियम ओ'रूरकी ने, जिन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान को फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवाते हुए पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें मोहम्मद रिजवान आज मात्र टीम के लिए 3 ही रन बना सके। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब पाकिस्तान की ओर से मैदान में उतरे फखर जमान। दोस्तों खराब शुरुआत के चलते आज पाकिस्तान पावर प्ले के पहले 10 ओवर में मात्र 22 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। लेकिन अब न्यूजीलैंड ने दिए हुए लक्ष्य के करीब भी पहुंचना था, तो अब मैदान में मौजूद बाबर आजम और फखर जमान को अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए साझेदारी निभाने की जरूरत थी। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां पाकिस्तानी बल्लेबाजों से इसके बाद देखने को भी मिली। जी हां, क्रीज पर मौजूद बाबर आजम और फखर जमान ने 2 विकेट गिर जाने के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजी को संभाला और अपना शानदार खेल दिखाते हुए तेज गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों लक्ष्य बड़ा था, इसलिए अब दोनों ही बल्लेबाज खराब गेंद को सीमा रेखा के पार भी पहुंचा रहे थे, जिस कारण काफी बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों तभी मैच का 21वां ओवर लेकर आए माइकल ब्रेसवेल ने पाकिस्तान की इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की तीसरी गेंद पर फखर जमान को सीधा क्लीन बोल करते हुए पाकिस्तान को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें फखर जमान 24 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब बाबर का साथ निभाने मैदान में आए आगा सलमान। फिर यहां से बाबर आजम और आगा सलमान ने बल्लेबाजी का दारोमदार संभाला और एक बार फिर पाकिस्तानी टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों लक्ष्य को देखते हुए स्कोर काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। ऐसे में मुकाबले को अपने नाम करना था, तो अब जरूरत थी बड़े शॉट जड़ने की। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैच के 27वें ओवर से देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े आगा सलमान ने अपना आक्रामक रूप अपनाया और गेंदबाजी करने आए ग्लेन फिलिप्स को एक ही ओवर में 3 करारे चौके जड़ दिए। और इसके एक ही ओवर बाद ओपनिंग बल्लेबाज बाबर आजम ने इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया। दोस्तों अब पाकिस्तानी टीम पटरी पर लौटती हुई दिख रही थी, लेकिन तभी टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे आगा सलमान अपना धैर्य खो बैठे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में 42 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। और दोस्तों जैसे ही आगा सलमान आउट हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजी क्रम डगमगा गया। जी हां, और इसके बाद मैदान में उतरे तैयब ताहिर और सेठ बल्लेबाज बाबर आजम। इसके बाद ज्यादा वक्त तक न्यूजीलैंड के घातक गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गवा बैठे। आपको बता दे तैयब ताहिर जहां 1 रन बनाकर आउट हुए, तो वही बाबर आजम 64 रन की पारी खेल पवेलियन लौटे। दोस्तों पाकिस्तान को यहां से मुकाबला जीतना था, अब जरूरत थी एक चमत्कार की। मैदान में उतरे थे खुशदिल शाह और शाहीन अफरीदी। अंतिम 10 ओवर में पाकिस्तानी टीम को 100 रनों की जरूरत थी। एक छोर से भले ही खुशदिल शाह ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना शानदार खेल दिखाते हुए धमाकेदार 50 जड़ा, लेकिन दूसरी छोर से कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं निभा पाया और अंतराल समय से अपने विकेट गंवाते चला गया, जिस कारण अंततः न्यूजीलैंड ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर इस महामुकाबले में 60 रन से एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।